मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में है सरकारी नौकरी लेना, वो भी रुआब की, रुतबे की, अगर आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी में अफसर बनने की, और मेरे बच्चे अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है या 12th पास आउट है, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली। वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। मैं राकेश यादव हूँ। मेरे बच्चे, मैं टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ। और कैरियरविल ऐप आप सब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप आपकी एजुकेशन में जो ट्रैवलिंग होगी उसको बहुत मजबूत करेगा और आपको फाइनली आपके ड्रीम तक पहुंचाने में मदद करेगा। नमस्कार मेरे बच्चों। मेरे बच्चे, आप सब ने रीलों से, फिल्मों से एक नाम तो सुना होगा, यूपीएससी। लेकिन आपने इसके डार्क साइड नहीं देखी होगी यूपीएससी की। यूपीएससी एक ऐसा अंधा कुआं है जो 5 से 6 साल एवरेज बच्चे का डुबो देता है। यानी 5 से 6 साल का समय लगता है एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करने में, और उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक और नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिनी यूपीएससी, मिनी आईएएस बोलते हैं इसको। ये जो मिनी आईएएस शब्द होता है ना, इस मिनी आईएएस शब्द का अर्थ समझाता हूं। ये बेसिकली एसएससी एक डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बोर्ड है। इसके थ्रू एक वैकेंसी आती है सीजीएल। इस वैकेंसी के थ्रू जो जिन पोस्टों पे जिन ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, वो 10 से 12 साल में प्रमोशन लेने के बाद उन पदों पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक आईएएस डायरेक्टली रिक्रूट होता है। इसीलिए एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे जी, एसएससी सीजीएल में, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कौन कौन सी पोस्टों में सिलेक्शन होता है? मेरे बच्चे, इससे एक सिलेक्शन होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपने नाम सुना होगा सेक्शन ऑफिसर। तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, इसका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर पे 4 से 5 साल के अंदर अंदर। मेरे बच्चे, ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में जो एंट्री होती है ना, जहां मिनिस्ट्रीज होती है, वहां 3 लेवल पे एंट्री, 4 लेवल पे एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री होती है एमटीएस लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम पीएन की तरह भी समझते हैं कुछ अनपढ़ लोग। बाकी पीएन नहीं होते, लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं। इसके बाद जो एंट्री होती है वो सीएचएसएल के थ्रू होती है, जिसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, जिसमें क्लर्क और इस तरह की डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप की जो होती है। और इसके बाद जो एंट्री होती है वो सीजीएल, एसएससी सीजीएल के थ्रू एंट्री होती है। और इसके बाद जो एंट्री होती है वो यूपीएससी में आईएएस के थ्रू एंट्री होती है। तो ये ऊपर से देखें तो सेकंड नंबर की पोस्ट है। ये तीनों की तीनों ही जो एंट्रियां हैं, इन तीनों ही एंट्रियों का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तैयारी कैसे करें? क्या सच में 5 से 6 महीने की तैयारी बहुत होगी? कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, अगर आप नौकरी में हैं तो कैसे तैयारी करें, अगर आप कॉलेज में पढ़ने लग रहे हैं तो अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ इसको कैसे तैयार करें, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, इसमें एक पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कहां कहां लगते हैं जी? ये लगते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, सीएसएस। सीएसएस का मतलब जितनी भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, उन सारे मंत्रालय का काम इन्हीं के कंधों पर होता है। और मेरे बच्चे, जो एएसओ पोस्ट होती है ना, ये दिल्ली बेस्ड होती है, क्योंकि जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं वो आप जानते हैं सारी की सारी दिल्ली के अंदर मौजूद होती हैं। और ये सारी जो पोस्ट होती हैं ये डेस्क जॉब रहती हैं, जिनमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सुबह 10 बजे जाना और 5-6 बजे वापसी आ जाना रहता है। ऐसे ही एएसओ लगते हैं आईबी में। ऐसे ही मेरे बच्चे एएसओ लगते हैं रेलवे मिनिस्ट्री में। ऐसे ही एएसओ लगते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये नाम थोड़ा खतरनाक है, इसको आप लिख लीजिए, इसलिए कि जब आप इस चीज को बहुत डिटेल में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या पावर है। मेरे बच्चे, एएसओ एमईए, मैंने आपको कहा ना कि लाख रुपए की तनख्वाह लेनी है, तो एएसओ में नहीं, सभी में मिलनी है। लेकिन एएसओ एमईए होता है जो विदेश मंत्रालय होता है, उसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम होता है वो ये लोग संभालते हैं। और जो विदेश मंत्रालय होता है वो पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज उनमें एम्बेसी होती है, तो इनकी पोस्टिंग अलग अलग कंट्रीज में होती है। अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होगी स्विट्जरलैंड में, तो आपकी तनख्वाह वहां की करेंसी के हिसाब से और मिनिमम तनख्वाह बैठेगी 6 से 7 लाख रुपए। और बड़ी चीज, उस तनख्वाह के ऊपर 1 रुपए भी टैक्स नहीं होता। अगर आपकी पोस्टिंग होगी पाकिस्तान में, तो भी भाई वहां तनख्वाह 3.5 लाख रुपए है और बड़ी मजेदार नौकरी होती है। इसके अंदर आपके बच्चों की पूरी पढ़ाई लिखाई फ्री होती है। आपको एक पूरा एम्बेसी का पासपोर्ट मिलता है और उसी पासपोर्ट से, वही पासपोर्ट पूरी फैमिली के लिए वैसा ही बनता है।
तो आप जब कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो इनमें क्या रहता है मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, मेरिट जाती है, वो एएसओ एमईए की जाती है। कारण मैंने बताया कि जो जवान लड़के होते हैं वो सब चाहते हैं अमेरिका जाएं, युगांडा जाएं, पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, नेपाल जाएं, अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिलता है और तनख्वाह अच्छी रहती है। ऐसे ही मेरे बच्चों एक रहती है पोस्ट एएसओ एएफएचक्यू, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर। तो जितने भी ये हेडक्वार्टर है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इन सारी मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है। इसके बाद मेरे बच्चे दूसरी पोस्ट आती है इंस्पेक्टर्स की पोस्ट। इंस्पेक्टर में कौन सा, आईटी इंस्पेक्टर। आईटी इंस्पेक्टर का मतलब हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपने फिल्में देखी होंगी ना, रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन, उसमें जो रेड मारने जाते हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे जितने भी मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, जीएसटी आपने सुना होगा, या कस्टम इंस्पेक्टर आपने सुना होगा। ये जितने भी कस्टम इंस्पेक्टर हुए, जीएसटी इंस्पेक्टर हुए, कस्टम वो वाले होते हैं जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी होती है, ये सारे मेरे बच्चे यहीं से सिलेक्ट होते हैं। जितने भी मेरे बच्चे प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं और एग्जामिनर इंस्पेक्टर होते हैं, ये भी यहीं से सिलेक्ट होते हैं। इनका मुख्य काम होता है एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर कहां पे, जहां समुद्री तटीय सीमा होती है, वहां जो बड़े बड़े डॉकयार्ड आते हैं उनका सामान चेक करना, और समझ गए आप, बहुत मतलब पावरफुल पोस्ट होती है यहां पे। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चे जो असिस्टेंट पोस्टें होती हैं। असिस्टेंट पोस्टें मिलती हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में मिलती है, फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में आती है, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आती है। तो बहुत सारी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ऐसे ही मेरे बच्चे इसमें एक पोस्ट निकलती सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर पोस्ट किसमें, एसआई सीबीआई में, एसआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में, एसआई एनसीबी में, नारकोटिक्स ब्यूरो में, एसआई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकलती, वो भी सीजीएल के थ्रू ही भरी जाती है। और एक वैकेंसी होती है, जैसे बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ बीएसएफ, वो वैकेंसी भरी जाती है मेरे बच्चे सीपीओ के थ्रू। तो उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले प्रीलिम्स होता है जिसे टायर 1 एग्जाम कहते हैं, फिर टायर 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल पोस्टिंग हो जाती है। अगर मेरे बच्चे मैं टायर 1 की बात करूं तो इसका सिस्टम ये रहता है एग्जाम का कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता। 25 सवाल आते हैं मेरे बच्चे रीजनिंग के, 25 ही सवाल आते हैं जीके जीएस के, 25 ही सवाल आते हैं मैथ के, और 25 ही सवाल आते हैं इंग्लिश के मेरे बच्चे। कुल मिला के 100 सवाल और 200 नंबर के होते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कुछ लिखना नहीं होता यूपीएससी की तरह। और भाई आपने वो डायलॉग सुना है ना, काजू किशमिश हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो दामाद कलवा भी अच्छा लगता है। मजाक कर रहा हूं, ध्यान से सवाल को सुनिए मेरे बच्चे। जब हम मींस की बात करते हैं ना, तो मींस में जो पेपर 1 होता है इसी की मेरिट बनती है और यहीं से फाइनल सिलेक्शन होता है। 390 नंबर का पेपर होता है। मोटी मोटी बात समझाता हूं, होता क्या है, इसमें 2 पेपर होते हैं, मतलब 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 30 सवाल आते हैं मैथ के और 30 ही सवाल होते हैं रीजनिंग के। तो कुल मिला के 60 सवाल होते हैं। एक सवाल 3 नंबर का, तो 180 नंबर का पेपर होता है पहला, 180 नंबर का, और 1 घंटे का समय मिलता है। जो दूसरा सेक्शन होता है मेरे बच्चे, उसमें 45 सवाल इंग्लिश के आते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर के, पैसेज के, रीडिंग पोर्शन के, इस तरीके के, और 25 सवाल जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। तो कुल मिला के 70 सवाल रहते हैं। 3 नंबर का एक सवाल, तो 210 नंबर का पेपर होता है। तो ये 180 और 210 जोड़ेंगे तो आएगा 390। इस 390 से मेरे बच्चे फाइनल मेरिट बनती है। तो 1 घंटा मिलता है पहले वाले सेक्शन के लिए मैथ रीजनिंग के 60 सवाल, और 1 घंटा मिलता है 70 सवाल के लिए जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहती है ना। तो कुल मिला के ये 390 नंबर अपने आप में बहुत जरूरी है, जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद एक कंप्यूटर का पेपर होता है, 20 सवाल आते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका फाइनल मेरिट में कोई जुगाड़ नहीं लगता। यानी मोटी बात यह है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी आने और मेंस में भी आने, और इन्हीं से ही आपका सिलेक्शन होना है। अब मेरे बच्चे आते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कितना टाइम लगता है। सबसे पहले मेरे बच्चे टाइम की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइम लगता है वो लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है, और इतने टाइम में आपकी तैयारी हो जाती है सामान्य बच्चे के लिए। कुछ बच्चों के लिए 8 से 9 महीने का समय भी लग जाता है इसी तैयारी को करने का। पहला सवाल, टाइम कितना लगता है। दूसरा सवाल, रिसोर्स क्या यूज करने चाहिए।
देखिए मेरे बच्चे, आपको एक बात समझनी है कि जितने मिनिमम रिसोर्सेज होंगे, मिनिमम रिसोर्सेज हायर चांस। मेरे बच्चे, मैं पिछले 15-16 सालों से इस विंग को पढ़ाने लग रहा हूं। मैं खुद मैथ का टीचर हूं और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि आपके पास जितने रिसोर्सेज कम से कम होंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब ये मिनिमम रिसोर्सेज कैसे ढूंढे जाए? देखिए, मिनिमम रिसोर्सेज के लिए एक कंप्लीट बेसिक बैच आपके पास होना चाहिए। एक कंप्लीट बेसिक बैच होना चाहिए जिससे आप अपनी पूरी तैयारी कर पाए। बेसिक बैच होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब होनी चाहिए प्रैक्टिस की। तो 4 सब्जेक्ट हुए तो 4 किताबें होनी चाहिए और एक कंप्लीट बैच होना चाहिए जिसमें इन सारी चीजों की तैयारी हो सके। इसके अलावा ना तो मेरे बच्चे आपको YouTube पे बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है, ना कहीं और किसी रिसोर्स पे घूमने की जरूरत है, क्योंकि YouTube अपने आप में इतना पर्याप्त रिसोर्स लेके घूम रहा है कि बच्चे को थोड़े वक्त के बाद दबा देता है। जरूरत है कम पढ़ने की, लेकिन सटीक पढ़ने की। YouTube पे क्या है कि कंटेंट इतना पढ़ा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी चीजें पढ़नी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बात कर रहा हूं पहले कंप्लीट बेसिक कहां से पढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हर महीने एक कंप्लीट बैच लेकर आते हैं, एसएससी प्रथम बैच। इस एसएससी प्रथम बैच में हम एसएससी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे वो टायर 1 हो चाहे टायर 2 हो। और हर सब्जेक्ट में हमने 2-2, 3-3 टीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे मैथ में मैं भी पढ़ा रहा हूं, अभिनय सर भी पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे। इंग्लिश में जयदीप सर भी पढ़ा रहे हैं, गोपाल वर्मा सर भी पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर भी पढ़ा रहे हैं, अरुण सर भी पढ़ा रहे हैं। और जीएस में तो मेरे बच्चे पूरी टीम है। देखिए, हर सब्जेक्ट में हमने 2-2 टीचर इसलिए दिए हैं, ये आपके लिए एक अच्छी चीज है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत बार ये होता है कि किसी आदमी की बात समझने में किसी को दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, वाइब नहीं मिलती किसी टीचर के साथ, ट्यूनिंग सेट नहीं होती। तो ऐसा ना हो कि वो यहां पैसा पे कर चुका हो, फिर ट्यूनिंग नहीं मिली तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ने के लिए फिर चला जाए। तो हमने ही जो इस समय सबसे टॉप टीचर हैं, जिनके सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, वो एक ही बैच में यहां रखे हुए हैं, ताकि अगर किसी एक टीचर से उसको थोड़ी भी समस्या है तो दूसरे टीचर से उसी चीज को पढ़ ले। जैसे मान लीजिए मैथ में अगर मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आ जा रही है तो आप मुझसे पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप अभिनय सर से पढ़ लीजिए। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सिलेक्शन लेना हो तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट बेसिक या कंप्लीट फाउंडेशन, यानी पूरी तरीके से एक एक चीज हम समझ लें डिटेल से, तो ये फाउंडेशन बैच आपको मिल गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस। हम बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप सभी के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस बैच इसी बैच में दे रहे हैं, आपको अलग से पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से कंप्लीट रिवीजन बैच भी मेरे बच्चे हम आपको दे रहे हैं, ताकि हर बार आपको पैसा ना पे करना पड़े। एक ही बैच में आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल गया मेरे बच्चे, और इसी बैच में मेरे भाई आपको रिवीजन बैच मिल गया। ताकि मैंने कहा ना, मिनिमम रिसोर्सेज इक्वल टू हायर चांस। जितने रिसोर्सेज कम होंगे, चांस उतने बेटर होंगे। इसलिए मिनिमम रिसोर्सेज रखेंगे और एफिशिएंट रिसोर्सेज रखेंगे। मेरे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस अभिनय सर करा रहे हैं मैथ की, मेरे बच्चे इंग्लिश से सत्येंद्र तिवारी सर करा रहे हैं, रीजनिंग में भरत सर करा रहे हैं, और जी इसमें पूरी टीम अलग अलग सब्जेक्ट की। और रिवीजन बैच का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है और वो टॉपिक मैंने 12 घंटे में क्लास में खत्म कराया, तो रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, उसी टॉपिक को मात्र ही 40 मिनट में खत्म कराते हैं। यानी जो 12 घंटे का टॉपिक था उसको 40 मिनट में उसका जो क्रक्स है, उसकी जो मेन चीजें हैं वो आपको समझा दी, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो तो 40 मिनट वाला हिस्सा ही आपको रिवाइज करना, पूरी वीडियो देखने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, जो मैंने आपको कहा कि मिनिमम रिसोर्स रखेंगे तो 100% सफलता मिल पाएगी। और मेरे बच्चे, मैं अपने इन बैचेस के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैरियर व्हील ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर या आई प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां से कैरियर व्हील ऐप डाउनलोड करेंगे।
आप इन बैचों में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां आपको एक एक चीज का कंप्लीट सिलेबस, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए, क्या सैलरी होती, एक एक चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कंप्लीट बैच मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।